अगर ये चीजें तुम कर रहे हो तो तुम अपनी हाइट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इसी वजह से इंडिया की एवरेज हाइट 5 फुट 5। चलिए वीडियो में बात करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, पूरी एंड तक देखना वीडियो को। सबसे पहली मिस्टेक जो आप करते हैं, अपनी हाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं आप इस चीज से, वो है कटिंग के चक्कर में आप करते हैं लेस कैलोरीज। ठीक है, ऑब्वियसली कटिंग लेस कैलोरी से ही होगी, इससे आपकी हाइट भी कट हो रही है। देखो कटिंग होती है, स्पेशली अगर आप यंगर हो, यंगर की बात कर रहा हूँ। अगर तुम 24-25 के हो गए, तुम कटिंग कर रहे हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर तुम यंग हो, ये मतलब 18-19, 14, 15, 16 इस उम्र में हो, तो अगर आप कटिंग कर रहे हो ना, इससे पहली बात तो बॉडी बन रही होती है। पहले जितने मर्जी फैट है आपके पास, जितना ज्यादा जल्दी से जल्दी मसल पहले 2-3 सालों में बनता है। ठीक है, और मसल बनने के लिए फ्यूल होता है भाई कैलोरीज ज्यादा से ज्यादा चाहिए और प्रोटीन चाहिए। अगर आप कैलोरीज कट कर रहे हैं, उससे ना तो आपका मसल बन रहा है, मसल भी आपका कम हो रहा है, फैट भी कम हो रही है और साथ में आपकी हाइट भी कम हो रही है, क्योंकि हाइट को बढ़ने के लिए भी फ्यूल चाहिए। फ्यूल होता है कैलोरीज, प्रोटीन, इसे चाहिए। पहले कटिंग पे लग जाओगे तो आपकी हाइट नहीं इंक्रीज होने वाली। छोटी 18 से नीचे हो ना भाई, कटिंग अभी मत करो। तुम हल्का सा अबव योर मेंटेनेंस कैलोरीज खाएंगे, क्योंकि ये चीज आपकी हाइट के लिए बेनिफिशियल। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किसके लिए जरूरी है? प्रोटीन जरूरी है मसल रिपेयर के लिए, स्किन की रिपेयर के लिए। बेसिकली हमारी बॉडी बनी ही प्रोटीन से है, हम प्रोटीन से ही बने हुए हैं। अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा, ना तो हाइट ग्रो होगी, ना मसल रिपेयर हो पाएंगे अच्छे तरीके से, और ना आपकी बॉडी अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाएगी। दूसरा है भाई कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम होता है बोन्स के लिए, सभी को पता है बोन्स की ग्रोथ के लिए ये चीज हेल्पफुल है। अगर कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो आपकी बोन्स ग्रो नहीं होंगी। मतलब अगर बोन्स ग्रो नहीं हो रही है तो आपकी हाइट ग्रो नहीं होगी। समझ रहे हो? प्रोटीन और कैल्शियम दोनों को ऑन पॉइंट रखना है। कैल्शियम के लिए आप दूध ज्यादा से ज्यादा पियेंगे। ठीक है, स्पेशली अगर आप पंजाब से, तुम टेंशन मत लो, दूध पियो भाई दबा के। दूध, दही, मतलब मिल्क प्रोडक्ट हम ज्यादा पी सकते हैं। अगर तुम बाहर की मतलब कहीं और जगह के हो, तुम्हें भाई कैल्शियम या तो सप्लीमेंटेशन ले लो या और कोई तरीका ढूंढ लो जिससे आपका कैल्शियम पूरा हो पाए। और या तो दूध भी पी सकते हो तुम। प्रोटीन जैसे मर्जी करो, एग लो, जो कुछ मर्जी करो, लेकिन प्रोटीन आपके शरीर में जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है भाई लिफ्टिंग वेरी हैवी एट वेरी यंग एज। देखो अगर तुम बहुत ही यंग एज से बहुत ही हैवी लिफ्ट कर रहे हो, डेड लिफ्ट की पीआर मार रहे हो तुम, मतलब स्क्वाट्स में पीआर मार रहे हो, दबा के वेट लगाया हुआ है तुमने, तुम 14-15 साल के हो, ठीक है, तो तुम्हारी हाइट के लिए दिक्कत बढ़ सकती है। देखो मैं ये नहीं कह रहा जिम जाने से हाइट कम होती है, लेकिन जो स्पाइन पे ज्यादा चीज लोड लेके आती है ना, देखो हमारा शरीर ऐसा है ना, जैसा भी प्रेशर मिलेगा ना इसको, ये वैसी बन जाएगी। अगर आपकी स्पाइन पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ना, तो आपकी स्पाइन ग्रो नहीं करेगी। जिसमें स्पाइन इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे क्या होता है कि जो आपकी स्पाइन कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, वहां पे ना आपके हाइट रुकने के चांसेस हल्के से बढ़ते हैं। इसलिए अगर तुम यंग एज में ना, मेरा एडवाइस आपके लिए ये है कि आप हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करें। 15 से 6 तक ले लो, या 8 तक, ठीक है, 6 या 8 से लेके 12 या 15 तक, ये आपकी रैप रेंज होनी चाहिए हर एक चीज में। डेड लिफ्ट में ज्यादा हाई नहीं जाना है, ना स्क्वाट्स में जाना है, क्योंकि शायद इससे आपकी हाइट कम हो जाए, लेकिन मैं एक गारंटी नहीं दे रहा कि अगर हैवी स्क्वाट मारोगे या डेड लिफ्ट मारोगे तो आपकी हाइट छोटी हो जाएगी, नहीं, लेकिन इससे चांसेस बढ़ जाते हैं थोड़े से, क्योंकि मैंने कई दोस्त देखे हैं जिनकी हाइट छोटी रह गई थी इन ही रीजंस की वजह से जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है नॉट लिफ्टिंग एट ऑल। अगर तुम जिम ही नहीं जाते हो, कुछ नहीं कर रहे हो तुम, इससे भी तुम्हारी हाइट कम हो रही है। यह भी आपकी हाइट के लिए डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि शरीर तभी तगड़ा बनेगा जब आप उसे मजबूर करेंगे कि तगड़ा बन। अगर तुम मजबूर करोगे शरीर को कि लंबा हो, तो बॉडी बनेगी। जब बनेगी ना, अब लोड पड़ेगा शरीर पे, शरीर उस लोड के साथ मतलब रिएक्ट करेगा, फिर उसे तगड़ी बॉडी बनाएगा, और अगली बार फिर लोड दोगे तुम, फिर तगड़ी, ऐसे तगड़े होते जाओगे तुम। और इससे हाइट में भी फर्क पड़ता है, ठीक है। जिम से हाइट इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज होती है। आप होम वर्कआउट्स भी कर सकते हैं, जो कुछ मर्जी करो, फिजिकल एक्टिविटी स्किप नहीं करनी है। रील्स स्किप कर सकते हो, तो रील्स स्किप कर सकते हो, पर जिम स्किप नहीं करनी है या फिजिकल एक्टिविटी स्किप नहीं करनी है। सबसे बड़ा रीजन ये होता है, मेरे पास टाइम नहीं है यार। भाई तुम्हारे पास रील देखने का टाइम है, पर एक्सरसाइज करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं।
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप सोते बहुत कम हो भाई। जितने भी छोटे बंदे हैं ना, उनसे कभी पूछना कितने बजे सोते हो? 2-3 बजे, 2-3 बजे, 12-11। मैं कितने बजे सोता हूँ? मैं सोता हूँ 9 या 10 बजे, उठता हूँ 4-4:30 बजे। और आप इसमें देख सकते हैं मेरी 8 घंटे की 7 से 8 घंटे की नींद मेरी पूरी हो रही है। उनकी कितनी नींद पूरी हो रही है? वो जो मेन जो ग्रोथ पीरियड होता है ना, एक फेज आता है स्लीप में, जब आप डीप स्लीप में होता है ना, तब एक फेज आता है कि जिसमें ना बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रही होती है बॉडी। और ये फेज रात को आया होता है, जब 10-11 बजे से लेके 2-3 बजे तक ये फेज तब होता है। अगर आप इस चीज को डीप स्लीप में नहीं कर रहे हैं, मतलब डीप स्लीप में नहीं हो आप इस टाइम पे, कि जो मैंने टाइम आपको बताया, तो इसमें आपके जो ग्रोथ के चांस है वो कम हो रहे हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। जो मैंने टाइम बताया इसके बीच में सो नहीं रहे हैं, स्पेशली डीप स्लीप की बात कर रहा हूँ मैं, डीप स्लीप की। ऐसा नहीं है कि सोए हुए, डीप स्लीप की बात कर रहा हूँ, गहरी नींद की। अगर गहरी नींद नहीं आती इस टाइम पे, तुम जागे हुए फोन देख रहे हो, इससे तुम्हारी हाइट कम होती है। ये कोई और बात नहीं करता, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है यार। मैंने एक बंदे के साथ बात किया, कितने बजे सोते हो यार? कह रहे इतने बजे सोता हूँ। मैं क्या, इसी वजह से तुम छोटे हो। वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि जेनेटिक्स। मैं क्या, जेनेटिक्स भी होते हैं, पर भाई स्लीप भी तो चाहिए। मैं सोया हूँ अच्छे तरीके से, मेरी स्लीपिंग का रूटीन अच्छा रहा है इतने सालों से, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ यार, वरना इससे भी छोटा होता मैं। तो ये थी गाइस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।